चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पार्षद सतीश कैंथ ने भाजपा पर उसी के अंदाज में पलटवार किया है। पार्षद कैंथ ने आज शहर के कोने कोने और चप्पे चप्पे में मोमबत्ती जलाकर भाजपा से ही चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर को खोजने के लिए निकल पड़े। सतीश कैंथ सांसद खेर को खोजते हुए शहर के सेक्टर 27 के तिकोना पार्क, सनातन धर्म मंदिर, जैन मंदिर और यहां तक कि पार्कों की झाड़ियों तक में मोमबत्ती जलाकर सांसद खेर को खोजते रहे। इसके बाद भी सतीश कैंथ को शहर की सांसद किरण खेर नहीं मिली। इस दौरान पार्कों में सैर करने के लिए आए लोगों से भी सतीश कैंथ ने पूछा कि यहाँ या शहर के अन्य जगहों पर सांसद किरण खेर को किसी ने देखा है क्या। इस पर मौजूद लोगों ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उन्होंने करीब 1.5 साल से अपने लोकप्रिय सांसद किरण खेर को देखा ही नहीं है। इसके बाद सतीश कैंथ ने सीएनई न्यूज को बताया कि करीब 1.5 साल से सांसद किरण खेर को खोज रहे हैं पर कहीं भी नहीं मिली हैं। अब एक ही रास्ता रह गया है कि पुलिस में जल्द ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। इस पूरी रिपोर्ट को आज जरूर देखें क्योंकि इसमें सतीश कैंथ ने भाजपा पर बड़ा ही रोचक तरीके से राजनीतिक हमला बोला है। सतीश जी, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे झाड़ी में घुस करके? मैं किरण खेर मैडम को ढूंढ रहा हूँ, वो कहीं भी नहीं चंडीगढ़ में मिल रही। पिछले 1.5 साल से वो गायब है। अब उनके घर में ढूंढा, उनके लोगों ने ऑफिस में ढूंढा, उनके सरकारी दफ्तर में भी ढूंढा, तो 1.5 साल से वो शहर से गायब हैं। तो मैं तो ये सोच रहा था आज भी कहीं वो जहाँ झाड़ियों में ना छुपी बैठी हो, क्योंकि एकमात्र एक ग्राउंड ही ऐसे पार्क ही रह गए हैं यहाँ पर वो शायद छुप के ना बैठी हो, पर लेकिन यहाँ पर भी नहीं है। मैं तो कई जगह इनको ढूंढ लिया, कई पार्कों में भी ढूंढ लिया और लोगों ने भी ढूंढ लिया, लेकिन वो ना कहीं भी नहीं मिल रही है। सतीश जी, ये बाथरूम के पीछे पार्क में यहाँ भी आप तलाश कर रहे हो, क्या तलाश कर रहे हो यहाँ पे? मैडम, हमारी एमपी किरण खेर को ही तलाश कर रहा हूँ मैं तो काफ़ी दिनों से। आज मेरे को बताया किसी ने भी वो कभी कभी पार्कों में सैर के लिए आती है, भी शायद वो लोगों की वहाँ पर समस्या सुनती होगी जाकर देख के, पर लेकिन बाथरूम के पीछे और सारे पार्क में मैं तो घूम लिया, कई पार्कों में घूम लिया, आज मेरे को कहीं नज़र नहीं आई मैडम। तो ये क्या माजरा क्या है जो कि ये आपको खोजना पड़ रहा है और सारे शहर अब इस तरह से आपको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं? बिल्कुल, ये बात ऐसी है, अभी आपको मालूम है अभी पिछले 1.5 साल से मैडम एक कोविड का बहाना लगाकर मैडम शहर से गायब है और शहर की जनता की जो समस्याएं हैं, जैसे अभी पानी के रेट बढ़े थे, उनके लिए उसको कोई परवाह नहीं है और भी कई चीज़ें ऐसी थी जो इन्होंने शहर की परवाह नहीं की और शहर से गायब है। तो ये चीज़ें मैं तो सोच रहा था अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, क्या इलेक्शन में ही वो आएंगी? अभी 1.5 साल से तो वो गायब हैं। अब ढूंढ रहे हैं हम लोग भी, पूरे लोग, हमारे पार्टी के भी लोग ढूंढ रहे हैं और शहर के लोग भी ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रही है। देखिए, आदमी सबसे बड़ी बात क्या करता है, अपनी गलती छुपाने के लिए जो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है जी, उस गलती को छुपाने के लिए वो तरह तरह के ढकोसले करते हैं। जैसे कल वो बीजेपी के कुछ लोग मेरे वार्ड में चले गए और वहाँ पर जाकर वो मेरे को ढूंढने लग गए। देखिए कितनी हास्य वाली बात है भी, लोगों को वहाँ, मेरा परिवार है, वो 4.5 साल हो गए मेरे को वहाँ पर काम करते हुए। वो लोग, मेरा वार्ड मेरा परिवार की तरह है। रोज़ मैं वहाँ पर 4 से लेकर 7 बजे तक कम्युनिटी सेंटर में बैठता हूँ जी। 4.5 साल से तो इन लोगों को याद नहीं आया, पर लेकिन डेवलपमेंट के मुद्दे पे ऊपर नहीं वो वहाँ पर मेरे को देख रहे। वो देख रहे हैं भी हम सांसद किरण खेर की और अरुण सूद जो पिछले कोविड में 2 महीने घर के अंदर बढ़कर बैठा रहा, और भी कई सांसद और भी कई इनके काउंसलर वो घर में बैठे रहे, तो वो अपनी गलती छुपाने के लिए अब लोगों के बीच में जाकर अपनी झूठा प्रचार कर रहे हैं भी ये हम लोग किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहले से ही ये तैयारी कर रखी थी। अच्छा। भी किरण खेर मैडम को पूरे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने, पूरे शहर की जनता और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला जी जब से बने हैं कांग्रेस के, हमने इन लोगों को किस काम पे घेरा, हमने डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर इन लोगों को घेरा और इनके जितने पार्षद थे जो उनके पार्षदों के घर में जाकर मांग पत्र भी इन लोगों को दिए, लेकिन इन्होंने
डेवलपमेंट के ऊपर बात ना करते हुए इन्होंने देखा भी कांग्रेस पार्टी अब लोगों के बीच में जाकर लोगों के बीच में आवाज़ उठा रही है। इन्होंने अपनी गलती जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको छुपाने के लिए ये सारा प्रपंच रचा है। पहले नगर निगम हाउस में पानी का रेट बढ़ जाता है, संख्या भाजपा पार्षदों की ज़्यादा है, और उसके बाद फिर अचानक ये चले जाते हैं वीपी सिंह बदनौर जो राज्यपाल हैं और यहाँ के प्रशासक हैं चंडीगढ़ के, कि पानी का रेट कम करो। ये क्या तमाशा है? देखिए, इसमें सीधी सीधी बात है भी इनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। चंडीगढ़ में मैडम किरण खेर यहाँ से भाजपा की सांसद है और कारपोरेशन में भी इनकी अपनी ये मेजॉरिटी है। अब इन लोगों ने ही जो एजेंडा पास किया था पानी के रेट बढ़ाने का, उस समय हमारे पांचों काउंसलरों ने और पूरी पार्टी ने ये वहाँ पर कहा था भी पानी के रेट नहीं बढ़ने चाहिए। लोगों के ऊपर आपने जब टैक्स लगा दिया और कोविड का सिस्टम चल रहा था उस समय, तो आप लोगों ने उस समय रेट बढ़ा दिए। तो ये इन्होंने बढ़ाए हुए रेट थे। अब लोगों को जब समझ आया, लोगों के जब बिल अब 15-15 हज़ार रुपये आने शुरू हुए, तो ये लोग जागे और गवर्नर हाउस का इन्होंने कूच किया। और सबसे बड़ी बात देखिए, लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जिस प्रकार से आपको ये लोग हर जगह जाके खोज रहे हैं, और मुझे लगता है कि पिछले 1 साल से तो किरण खेर सांसद जो है वो चंडीगढ़ शहर में कहीं दिखी ही नहीं किसी कार्यक्रम में। जो सांसद को खोजने की ज़रूरत थी वो सतीश कैंथ को क्यों खोज रहे हैं ये हर जगह जा कर? देखिए, जो जिससे सबसे बड़ा डर जिनको लगता है, अब शायद इनको डर लगता है भी हाउस में सबसे ज़्यादा मैं और हमारे साथी पार्षद वहाँ पर इनकी आवाज़ को हम बोलते हैं, जो ओपोजिशन का हमारा काम होता है, इनकी जो पोल है वो खोलते हैं। जैसे पानी का रेट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स का हो गया, चाहे वो कोविड सेस का हो गया, चाहे और भी कई ऐसे काम थे जो हमने इनको कहा था, चाहे स्ट्रीट वेंडर का हो गया भी ये लो आप काम मत कीजिए, ये अभी समय नहीं है। लोगों के साथ ये धोखा है, क्योंकि किरण खेर मैडम ने जितने चंडीगढ़ के आप लोगों ने देखा होगा कॉलोनी है, उनको कहा था भी इनकी जो मकानों का जो रेगुलराइजेशन है वो कर देंगे और उनके जो नोटिस है वो बंद हो जाएंगे। लेकिन नोटिस नहीं बंद हुए 2019 के बाद, उल्टा उन लोगों के कैंसलेशन के, यानी कि जो CHB के जो 60,000 मकान हैं करीब, उन्होंने जो बदलाव किए हैं नीड बेस्ड चेंज, तो उसको लेकर तलवार लटकी हुई है। और किरण खेर, मुझे जहां तक ध्यान है कि उन्होंने कहा था कि हम जीते, चुनाव जीते तो हम रेगुलर करवाएंगे। बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ नहीं, साल भर से किरण खेर दिख भी नहीं रही है। तो आप लोगों ने किरण खेर को या भाजपा को जगाने के लिए आगे का क्या कार्यक्रम बनाया है? हमने अब यही कहा है भी पिछले दिनों में जब हमने पूरी कांग्रेस पार्टी ने सुभाष चावला जी के नेतृत्व में, पवन कुमार बंसल जी के दिशा निर्देश से और हरीश रावत जी के दिशा निर्देश से हमने सब ब्लॉकों में जाकर इन काउंसलरों को जगाने का काम किया है कि क्या हालात चंडीगढ़ की इन्होंने कर दिया, कारपोरेशन के क्या कर दिया है। तो आने वाले दिनों में ये मुद्दा तो इन्होंने अपने आप ही दे दिया हमारे को भी 1.5 साल से किरण खेर यहाँ नहीं है और इनके भाजपा के पार्षद वहाँ पर लोगों के बीच में नहीं जाते और खुद घर में दुबके बैठे होते हैं, अपने फादर का बहाना लेकर भी मेरे फादर बीमार है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है हमारे को दिल्ली या फिर जहाँ मैडम शायद बॉम्बे में हो तो वहाँ पर हमको जहाज लेकर वहाँ पर हम लोग चले जाएंगे, क्योंकि शहर की जनता की बात है। अभी तक आपने सांसद जो आप कह रहे थे कि मैं खोज रहा हूँ, इस पार्क में भी आप मोमबत्ती जला करके सांसद किरण खेर को खोज रहे हैं, तो अब खोजने के लिए कहाँ कहाँ जाने वाले हैं और अब तक कहाँ कहाँ खोज चुके हैं सांसद को? मैंने आपको बताया भी, हमने इनको इनके सरकारी दफ्तर में भी, इनके 8 सेक्टर वाले घर में भी, और लोग इनका जो दफ्तर है बीजेपी का 35 कमलम में भी, वहाँ पर भी खोज लिया। ये कहीं नहीं मिली पिछले 1.5 साल से। और ये लोगों को ढूंढने के लिए हमने एक अब बीड़ा उठाया है। आने वाले दिनों में ये कोविड का जो अभी ये बहाना लोग बना रहे हैं, हम लोग हो सकता है अभी दिल्ली या बॉम्बे जहाँ पर भी मैडम का हमारे को पता लगेगा अभी मैडम यहाँ बैठी है दुबक कर, तो हम वहाँ पर जाने की तैयारी करेंगे। ऐसे ही कैंडल जला के जाएंगे वो खोजने के लिए? बिल्कुल, पहले इनके घर में जाएंगे मैडम के, फिर इनके दफ्तर में कैंडल जलाकर जाएंगे। पहले मैडम को शहर में ढूंढेंगे। अगर मैडम शहर में नहीं आई और नहीं मिली तो हमारे को शायद पार्लियामेंट में भी जाना पड़े, वहाँ पर धरना देना पड़े भी आपकी किरण खेर मैडम जिसको बारी आपने चंडीगढ़ में थोपा था, लोगों के साथ जो वादे किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी, आप इनको यहाँ से इनका रिजाइन पत्र लीजिए, इनको त्याग पत्र लीजिए और इस शहर की जनता को इनसे निजात दिलाइए। अच्छा, खोजने के लिए आप मुंबई या जहाँ भी आपको पता चलेगा खोजने के लिए ज़रूर जाएंगे, और इस तरह से जो आपको लोग खोज रहे हैं उनको ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि आप अपने MP को खोजिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। मैं किसी चीज़ से गुरेज नहीं करता हूँ। मेरा वार्ड मेरा परिवार है। मेरे पिताजी की अभी 26 फरवरी को
स्वर्गद्वार गए थे। उसके बाद मैं तकरीबन कुछ 20-25 दिन वहाँ नहीं जा पाया था। शायद उसी का बहाना इन्होंने बनाया और परिवार की एक मौत के बाद भी इनको इतनी इनकी मानसिकता हिल गई है भी उसकी भी ये राजनीति करना शुरू कर दी। अच्छा, किसी के मौत पे, किसी के निधन पर भी राजनीति शुरू हो जाती है। बिल्कुल इन्होंने की है। और लेकिन देखिए उसके दूसरी तरफ हम लोगों ने जब ये प्रोटेस्ट शुरू किए थे चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने, तो हमारे को जब पता लगा भारत की माता जी और उसके बाद जगतार जग्गा जी के पिताजी का देहांत हो गया था, तो हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट करने का जो समय रखा था उसको हमने बदलकर पोस्टपोन कर दिया और उसको हमने आगे बढ़ाया। दूसरे वार्डों में हमने ये किया, पर लेकिन इन्होंने एक मेरे पिताजी की एक देहांत के ऊपर 20 दिन के अंदर इन्होंने इस तरीके की राजनीति की है। डेवलपमेंट के मुद्दे के ऊपर इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। सतीश जी, अगर वो नहीं मिलती है तो फिर क्या करवाएंगे? आज बहुत, क्योंकि बहुत परेशान है आप, मोमबत्ती जला जला के खोज रहे हैं हर जगह। मैं बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो आप। अगर नहीं मिलती है तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके 7 सेक्टर थाने में करवाएंगे। सतीश जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि आप जब खोजेंगे, दिल से खोजेंगे, तो निश्चय ही सांसद किरण खेर, जो चंडीगढ़ की सांसद हैं, वो मिल जाएंगे और डेवलपमेंट का काम शहर में करा सकेंगे। आप कांग्रेस के पार्षद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। यहाँ बताना जरूरी है कि भाजपा और चंडीगढ़ सांसद किरण खेर पर कांग्रेस नेता व पार्षद सतीश कैंथ क्यों हमलावर हुए, क्योंकि भाजपाई एक दिन पहले ही सतीश कैंथ की राजनीतिक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने संबंधित प्रेस नोट जारी किया। इसी का जवाब आज सतीश कैंथ ने इस प्रकार से दिया था। तो यह थी संवाददाता राज सिंह की प्रस्तुति। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।